हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेट्स। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ और आज इस चैप्टर पर मेरा 10th लेक्चर है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि इस लेक्चर को देखने से पहले जो मैंने इस चैप्टर पर 9 लेक्चर दिए हैं, पहले उनको देख लें और उसके बाद इस लेक्चर पर आएँ। ऐसा करने से ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं कि फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी क्वेश्चन के साथ कंबाइन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यूनियन निकालना है और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं दोनों काम एक साथ इसी क्वेश्चन में आपको करके दिखा दूंगा। तो मैं निकालता हूं पहले इस क्वेश्चन में x यूनियन y, क्योंकि मेरे पास दो सेट हैं x एंड y। तो मैं अगर इनका यूनियन निकालना चाहता हूं तो आपको पता ही है ये वाली बात कि पहले मुझे x के सारे एलिमेंट लिखने हैं जो कि हैं 1, 3 एंड 5 और उसके बाद मुझे सेट y के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन मैं उन एलिमेंट को छोड़ दूंगा जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। यानी मैं 1 को दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं 2 को यहाँ पर लिख दूंगा क्योंकि 2 पहली बार लिखा जा रहा है। अब मैं 3 को यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्योंकि 3 ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो ये हो गया मेरा x यूनियन y। अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो ये होगा x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y का मतलब ये है कि x और y के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो वो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 x में भी है और 1 y में भी है, तो ये कॉमन एलिमेंट है, हम इसको लिख लेंगे। 3 x में भी है और 3 y में भी है, तो ये भी हमारा कॉमन एलिमेंट है। 5 x में है लेकिन y में नहीं है, 2 y में है लेकिन x में नहीं है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में अगर मैं निकालूं a यूनियन b तो क्या होगा? इसका मतलब होगा कि पहले मैं सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लूंगा जो कि क्या क्या है? ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। उसके बाद मैं सेट बी के सारे एलिमेंट लिखूंगा, लेकिन उन एलिमेंट को छोड़ दूंगा जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। जैसे मैं ए को ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो अब मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ बी क्योंकि मैं बी को पहली बार लिख रहा हूँ, फिर मैं लिखूंगा सी को क्योंकि सी को भी मैं पहली बार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। लेकिन अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूँ तो अब मुझे लिखने होंगे वो एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी दोनों में अवेलेबल है, यानी दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है? सिर्फ ए कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, ये वाला ए कॉमन है इसके साथ। ठीक है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सिर्फ यही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब बात करें हम पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में मुझे जो सेट ए दिया हुआ है वो दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले मुझे इसको लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, तो मैं इसको यहीं पर रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। क्या है सेट मेरा? एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। देखिए, नेचुरल नंबर तो है ही, साथ ही साथ वो 3 का मल्टीपल भी है। तो 3 का मल्टीपल मतलब हमें 3 की टेबल लिखनी है। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये इनफाइनाइट सेट है? क्योंकि मुझे लास्ट नंबर नहीं बताया गया है कि मुझे 3 के मल्टीपल कहाँ तक लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा? मैं सेट ए के एलिमेंट लिखूँगा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, और मैं लिखूँगा सेट बी को क्योंकि सेट बी भी मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सेट बी में क्या दिया है मुझे? एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ भी नेचुरल नंबर है लेकिन वो लेस देन 6 हैं। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है जी। चलिए अब मैं
इनका निकालता हूँ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि पहले मैं ए के सारे एलिमेंट लिख दूंगा और फिर मैं बी के एलिमेंट लिख दूंगा। पहले सेट बी के एलिमेंट लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने पहले बी के सारे एलिमेंट लिख दिए, क्योंकि बी के एलिमेंट क्या है, वो फाइनाइट है, क्योंकि बी मेरा एक फाइनाइट सेट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये वाली बात जानते हैं भली भांति, और मैंने आपको ये वाली बात प्रूव करके ही बताया था। और एक हमारी प्रॉपर्टी भी होती है कॉम्यूटेटिव लॉ, तो आप उससे भी इसको समझ सकते हैं। तो पहले मैंने बी के एलिमेंट लिख दिए हैं सारे, अब मैं सारे ए के एलिमेंट लिखूंगा। तो क्योंकि मैं 3 को ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो मैं 3 को दोबारा नहीं लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा पहले 6 को लिखूंगा, उसके बाद 9, उसके बाद 12, और फिर मुझे आगे डैश डैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो सेट ए है वो एक इनफाइनाइट सेट है, इसलिए ए यूनियन बी जो होगा वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। चलिए अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का ए इंटरसेक्शन बी निकाल के बताता हूँ। अब ये क्या होगा, ये होगा कि सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट कॉमन है मुझे वो लिखने हैं। तो देखिए 1 सेट बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। 2 सेट बी में है, ए में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। 3 जो सेट बी में है, सेट ए में भी है, तो ये कॉमन हो गया। 4 सेट बी में है, ए में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 5 सेट बी में है, सेट ए में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। अब बी के सारे एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, तो फिर ए से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में भी मुझे जो सेट ए दिया हुआ है वो एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो मेरा जो सेट ए है वो क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं इसको। कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। यानी एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यानी हम 1 को काउंट नहीं करेंगे। तो 1 से ग्रेटर कौन सी होती है वैल्यू नेचुरल नंबर, वो होते हैं 2 3 4 5 और 6, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 है। तो ये हमारा हो गया सेट ए। अब हम आएंगे सेट बी पर। सेट बी भी मुझे दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड एक्स इज लेस देन 10। यानी ना तो आप 6 को कंसीडर करेंगे ना ही आप 10 को कंसीडर करेंगे। तो 6 और 10 के बीच में जो नेचुरल नंबर है वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो वो नंबर कौन कौन से हैं, वो नंबर है 7 है, 8 है, 9 है, बस। तो अगर मैं निकालना चाहूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, पहले मैं सेट ए के सारे एलिमेंट लिख देता हूँ, यानी कि 2 3 4 5 एंड 6, और उसके बाद मैं सेट बी के सारे एलिमेंट लिख दूंगा, लेकिन जो एलिमेंट मैं लिख चुका हूँ उनको दोबारा नहीं लिखूंगा। तो 7 को मैंने लिखा नहीं है, अब 7 को लिख दूंगा। मैंने तो पहले 8 भी नहीं लिखा था, अब मैं 8 को भी लिख दूंगा। मैंने 9 को भी नहीं लिखा था, अब मैं 9 को भी लिख दूंगा। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अगर मैं निकालना चाहूँ कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है मुझे यहाँ पर लिखने हैं, और मैं देख सकता हूँ कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, मेरा नल सेट बनेगा। ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में अगर मैं निकालना चाहता हूँ ए यूनियन बी, तो ये क्या आएगा, पहले मैं ए के सारे एलिमेंट लिख दूंगा जो कि हैं 1 2 3, और फिर मैं बी के एलिमेंट लिखूंगा, लेकिन बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं क्योंकि बी एक एम्प्टी सेट है। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूँ तो देखिए ए और बी के कॉमन एलिमेंट को मुझे यहाँ पर लिखना होता है, लेकिन ए में तो एलिमेंट हैं लेकिन बी में कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी वो एक नल सेट आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं कि लेट सेट ए हमारा ये है और सेट बी में हमारे पास ये एलिमेंट हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि क्या सेट ए बी का सबसेट है। तो हम ये जानते हैं कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट होगा तो ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट है ए, क्या वो सेट बी के अंदर है, हाँ है।
सेट ए का एलिमेंट है बी, क्या वो सेट बी के अंदर अवेलेबल है? हाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ। तो हमने पहले पार्ट का आंसर तो दे दिया है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर। कह रहे हैं कि व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अगर मैं इसका ए यूनियन बी करूं तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले सेट ए के सारे एलिमेंट लिख देंगे, यानी कि हम लिखेंगे ए और बी। उसके बाद मुझे सेट बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन उन एलिमेंट को छोड़ दूंगा जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो मैं ए को दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं बी को भी दोबारा नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अब मैं लिखूंगा सी को। तो ये मेरा ए यूनियन बी है। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा सेट मुझे मिला है नया वाला, क्या वो इस सेट के बिल्कुल इक्वल नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए यूनियन बी आया है वो मेरा सेट बी के इक्वल आया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी तो हमने ये वाला काम किया है कि ए सबसेट था बी का, और हमने ए यूनियन बी निकाला, और वो ए यूनियन बी किसके बराबर आया है? वो बी के बराबर आया है। तो बस यही हमारा आंसर है कि जो ए यूनियन बी होगा वो सेट बी के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर आपको 2 समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4। हमें सेट बी दिया है इसके अंदर एलिमेंट हैं 3 4 5 6। हमें सेट सी दिया है इसके अंदर एलिमेंट हैं 5 6 7 8। और हमें सेट डी दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 7 8 9 10। और हमसे कह रहे हैं फाइंड करने के लिए ए यूनियन बी। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि पहले मुझे सेट ए के सारे एलिमेंट लिखने होंगे जो कि हैं 1 2 3 एंड 4। उसके बाद मैं सेट बी के एलिमेंट लिखूंगा सारे, लेकिन उन एलिमेंट को छोड़ दूंगा जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। जैसे 3 को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 4 को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो अब 3 और 4 नहीं आएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 5 और 6 आएंगे। तो मैं 5 और 6 को लिख दूंगा। बस ये मेरा आ गया ए यूनियन बी। अब सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब क्या आ जाएगा कि पहले मुझे ए के सारे एलिमेंट लिखने होंगे जो कि हैं 1 2 3 एंड 4। उसके बाद मुझे सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं। सी में एलिमेंट क्या है? 5 6 7 8। और क्योंकि वो मैंने अभी तक लिखे नहीं है तो मैं इनको लिख दूंगा 5 6 7 एंड 8। ठीक है, थर्ड पार्ट में मुझे निकालना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब कि पहले मुझे बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, और वो एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। उसके बाद मुझे सी के सारे एलिमेंट लिखने हैं। सी के सारे एलिमेंट क्या है? वो है 5 6 7 8। लेकिन मैं उन एलिमेंट को नहीं लिखूंगा जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो 5 और 6 तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, आपको नज़र आ रहा है। तो यानी मैं यहाँ पर सिर्फ 7 और 8 को लिखूंगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी क्या है कि पहले मुझे बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं जो कि मेरे एलिमेंट क्या हैं? वो हैं 3 4 5 एंड 6। उसके बाद मुझे डी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने जिन्हें मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो डी के एलिमेंट क्या है? वो है 7 8 9 10। लेकिन इनमें से मैंने कोई एलिमेंट अभी तक यहाँ पर नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पर 7 8 9 10 को लिख दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। देखिए फिफ्थ पार्ट में मुझे स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। देखिए तीनों काम मैं एक साथ नहीं कर सकता। देखिए एज ए बिगिनर तो आप तीनों काम एक साथ ना करें, लेकिन एक्सपर्ट जो बच्चे हो जाते हैं वो काम इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इस काम को स्टेप बाय स्टेप करें, यानी पहले आप ए यूनियन बी निकाल लें या पहले आप बी यूनियन सी निकाल लें। ठीक है, तो ए यूनियन बी पहले आप निकाल लीजिए। वो तो हम ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ। वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है,
अब आप क्या करिए कि ए यूनियन बी का यूनियन करिए सी के साथ, यूनियन करिए सी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप इस सेट के सारे एलिमेंट लिख दीजिए, यानी कि ये वाले एलिमेंट सारे लिख दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद आप सी के एलिमेंट लिख दीजिए। तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ देना है। 5 और 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो उनको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर आप सिर्फ 7 और 8 को लिख दीजिए। तो जब भी हमारे पास दो से ज़्यादा सेट होंगे, हम दो दो सेट को एक बार में ऑपरेट करेंगे, तब उनका आंसर निकालेंगे फाइनल। इस तरीके से हम यहाँ पर भी पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। मैं ए यूनियन सी ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा ए यूनियन सी। क्या आया मेरा, वो आया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब उसका यानी ए यूनियन सी का मैं निकालूंगा यूनियन किसके साथ, डी के साथ। तो पहले मैं इस सेट के सारे एलिमेंट लिख दूंगा। कौन कौन से एलिमेंट है वो है ये वाले एलिमेंट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और उसके बाद मैं सेट डी के सारे एलिमेंट लिख दूंगा। सेट डी के एलिमेंट क्या है, वो है 7 8 9 10। लेकिन उन एलिमेंट को छोड़ दूंगा जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। 7 8 को मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो इनको नहीं लिखूंगा, यानी सिर्फ 9 और 10 को लिखूंगा। 9 और 10। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कराता हूँ सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में भी ऐसे ही होगा कि पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे। अब वो तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो मैं लिख देता हूँ बी यूनियन सी। वो क्या निकाला हुआ मैंने, वो निकाला हुआ मैंने 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मैं बी यूनियन सी का यूनियन कर दूंगा डी के साथ, यूनियन डी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले मैं बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट लिख दूंगा, यानी कि 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद मैं डी के सारे एलिमेंट लिख दूंगा, लेकिन उन एलिमेंट को छोड़ दूंगा जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो 7 और 8 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 9 और 10 को लिखूंगा। तो 9 एंड 10। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4 का। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, पेशेंस रखिएगा। हमें सेट ए दिया है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 3 5 7 9 11। हमें सेट बी दिया है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 7 9 11 13। हमें सेट सी दिया है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 11 13 15। हमें सेट डी दिया है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 15 एंड 17। और हमसे कह रहे हैं फाइंड करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि मुझे वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो ए और बी में कॉमन क्या है, देखिए 3 तो कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है तो मैं 7 लिख दूंगा। 9 भी कॉमन है तो मैं 9 लिख दूंगा। 11 भी कॉमन है तो मैं 11 भी लिख दूंगा। बस यही एलिमेंट कॉमन है। सेकेंड पार्ट में देखें तो मुझे बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, यानी बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है मुझे वो लिखने हैं। तो 7 तो कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है, 11 कॉमन है और 13 कॉमन है। तो मैं बस 11 और 13 लिख दूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं आपने देखे हुए हैं, और उसके बाद आप ये मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं और दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालना होगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए। तो पहले मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, मैं कर रहा हूँ इस समय थर्ड पार्ट, ठीक है। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है पहले मैं उनको लिख दूंगा। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, मैं दे सकता हूँ कि सिर्फ 11 है कॉमन एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे 11 लिख दूंगा। उसके बाद मैं ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन करूंगा डी के साथ,
यानी कि ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन करूँगा डी के साथ, यानी कि इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो मुझे यहाँ पर लिखने हैं। तो अब आप खुद देखिए, यहाँ तो एलिमेंट क्या है, ओनली 11, और यहाँ एलिमेंट क्या है, 15 एंड 17। क्या कोई कॉमन एलिमेंट हुआ? नहीं हुआ। इसलिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है जी, ऑलराइट। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में क्या करें हमसे कि हमें ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो इंटरसेक्शन सी तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, है ना, जो कि मेरा 11 आया था, काम तो मेरा हो गया, है ना। अच्छा, अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर कि मुझे बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी इंटरसेक्शन डी मतलब कि बी और डी में, ये मेरा सेट बी है, ये मेरा सेट डी है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? क्या आपको कोई नज़र आया? भाई मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, इसका मतलब है ही नहीं कोई। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन डी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। चलिए, अगर मैं पहले सेवन्थ पार्ट को कर दूं तो कोई दिक्कत आपको? तो बच्चे कह रहे हैं सर हमें क्या दिक्कत होगी, पार्ट तो आप सारे ही करा रहे हैं, आप जैसे मर्जी कराइए। तो चलिए हम पहले सेवन्थ पार्ट को कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन डी निकालना है हमारे को, यानी ए और डी में जो कॉमन एलिमेंट है हमें वो लिखने हैं। तो मुझे तो भाई कोई कॉमन एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ कि ये मेरा एम्प्टी सेट है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं हमारा सिक्स्थ पार्ट, जिसके अंदर क्या करना है मुझे ए इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो मैं इस काम को यहाँ पर कर दूँ क्या? चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ सिक्स्थ पार्ट को। क्या है मेरा सिक्स्थ पार्ट कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी पहले मुझे बी यूनियन सी निकालना होगा। अब हम बी यूनियन सी कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं कि पहले हम लिखेंगे बी के सारे एलिमेंट, यानी कि ये वाले एलिमेंट जो कि हैं 7, 9, 11 एंड 13। उसके बाद मुझे सी के सारे एलिमेंट लिखने होंगे, लेकिन मैं उन एलिमेंट को छोड़ दूंगा जिन्हें मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। यानी मैं 11 को दोबारा नहीं लिखूंगा, 13 को दोबारा नहीं लिखूंगा, तो मैं 15 को यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं ये निकाल सकता हूँ क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। ठीक है, यानी मुझे ये देखना है कि सेट ए के और बी यूनियन सी के कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा। तो देखिए 3 कॉमन एलिमेंट नहीं है, 5 कॉमन एलिमेंट नहीं है, 7 कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, तो 7 कॉमन एलिमेंट हो गया। 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, इसलिए 9 भी कॉमन एलिमेंट हो गया। 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है, तो इसलिए 11 भी कॉमन एलिमेंट हो गया। 13 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है, इसलिए कॉमन एलिमेंट नहीं है 13। 15 भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये मेरा आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हम करेंगे एट्थ पार्ट। चलिए तो मैं एट्थ पार्ट आपके लिए यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो एट्थ पार्ट में क्या करना है मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ। तो मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन, मैं यहाँ पर इसको लाइन डाल के अलग कर देता हूँ। ए इंटरसेक्शन क्या निकालना है मुझे, बी यूनियन डी निकालना है। तो पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी पहले मुझे बी यूनियन डी निकालना होगा। बी यूनियन डी का मतलब क्या है कि पहले मैं बी के सारे एलिमेंट लिख दूँ। बी के सारे एलिमेंट क्या हैं, वो हैं 7, 9, 11 एंड 13। फिर मैं डी के सारे एलिमेंट लिख दूँ, लेकिन डी के वो एलिमेंट छोड़ दूँ जो ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो 15 तो मैंने लिखा नहीं है, इसलिए मैं लिख दूंगा। 17 भी मैंने पहले नहीं लिखा है, अब मैं उसको लिख दूंगा। तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा बी यूनियन डी। अब मुझे करना है इंटरसेक्शन ए का किसके साथ, बी यूनियन डी के साथ। तो ए ये रहा मेरा सेट, ये उसके एलिमेंट्स, और बी यूनियन डी के एलिमेंट्स ये वाले हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 दोनों में कॉमन है, तो मैं 7 लिख दूंगा। दोनों में 9 भी कॉमन है, देखिए 9 और यहाँ पर भी 9 है, और 11 भी कॉमन है,
तो मैं यहाँ पर 11 लिख दूंगा। बाकी 13, 15, 17 कॉमन नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं लिखूंगा। तो ये मेरा हो गया 8th पार्ट। ऑलराइट, अब हम आते हैं 9th पार्ट पर। देखिए 9th पार्ट में क्या है, मुझसे कह रहे हैं कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और फिर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी ये तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये है 7, 9, 11। तो इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर ये इंटरसेक्शन ऐसे। और बी यूनियन सी ये भी मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा है यहाँ पर। क्या है वो, 7, 9, 11, 13 एंड 15। बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर हम ऐसा लिख सकते हैं? बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो। अब मुझे करना है इस सेट में और इस सेट में इंटरसेक्शन करना है, तो इनके जो कॉमन एलिमेंट है मैं उनको यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे 7 कॉमन है तो 7 लिख दूंगा, 9 कॉमन है तो 9 लिख दूंगा, 11 कॉमन है तो 11 लिख दूंगा। बस यही कॉमन है ना। इजी क्वेश्चन बड़ा आपको दिख जरूर रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। चलिए अब हम आते हैं हमारे 10th पार्ट पर। 10th पार्ट में क्या करें हमसे कि मुझे ए यूनियन डी निकालना है और फिर मुझे इसका करना है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन डी पहले मैंने निकाला हुआ नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ए यूनियन डी निकाल लेता हूँ। तो ए यूनियन डी क्या है, देखिए ए ये रहा, डी ये रहा। तो पहले मैं लिखूंगा सारे एलिमेंट ए के, जो कि हैं 3, 5, 7, 9, 11। फिर मैं लिखूंगा सारे एलिमेंट डी के, लेकिन उन एलिमेंट को नहीं लिखूंगा जिन्हें मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर डी के एलिमेंट क्या है, वो है 15 और 17। तो मैं यहाँ पर 15 और 17 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा ए यूनियन डी। अच्छा, बी यूनियन सी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या है मेरा, वो है 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि मुझे ए यूनियन डी का निकालना है इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। यानी इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है मुझे वो लिखने हैं। तो देखिए 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये तो कॉमन एलिमेंट नहीं हुए ना। तो कॉमन क्या है, देखिए 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है और ये 15 कॉमन है। तो मैं ये 7, 9, 11 और 15 लिख दूंगा। यही मेरा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कह सकते हो कि थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाले आप इन्हें अच्छे से करके जाना एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमें ए बी सी डी 4 सेट दिए हुए हैं, लेकिन चारों के चारों सेट मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं और मुझे इनमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए पहले मुझे इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, तो मैं इनको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेट ए क्या है मेरा, सेट ए है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन कहाँ तक ये मुझे बताया नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये तो मालूम है ना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं मेरे 1, 2, 3, 4 और मैं आगे ऐसे डैश डाल दूंगा क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि मुझे लिमिट नहीं दी ना कि मुझे कहाँ तक नेचुरल नंबर लिखने हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, अब मैं आऊँगा सेट बी पर। सेट बी क्या है मेरा, ये कह रहे हैं कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये आपको पता ही है, ये होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये भी मेरा एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ भी मुझे नहीं बताया कि मुझे कहाँ तक एलिमेंट लिखने हैं। इस तरीके से मैं आऊँगा सेट सी पर। सेट सी क्या है मेरा, एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड डैश डैश। ये भी मेरा एक इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद मैं आऊँगा सेट डी पर।
सेट डी क्या है मेरा, ये एक प्राइम नंबर का सेट है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से, तो ये हो गया 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है मुझे वो लिखनी है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है कॉमन, देखिए 1 कॉमन नहीं है लेकिन 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है लेकिन 4 कॉमन है, यानी 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। इस तरीके से ऐसे ही एलिमेंट कॉमन रहे होंगे। तो अगर आप देखें 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, ये मेरा सेट बी के बराबर है। तो मेरा आंसर ये भी है और मैं चाहूं तो इसको सेट बी भी लिख सकता हूं। ठीक है, दोनों ही सही माने जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी में कॉमन क्या है, आप देख रहे हैं कि कॉमन 1 कॉमन है दोनों में, लेकिन 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है लेकिन 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है लेकिन 6 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है। इस तरीके से आएंगे। अब आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कॉमन क्या है, आप देखिए कॉमन है हमारे पास 2 कॉमन है, 3 कॉमन है ना, और क्योंकि नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर 5 भी होगा, तो 5 भी कॉमन है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 भी होगा, तो 7 कॉमन है। इस तरीके से ये एलिमेंट, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेट डी के एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैं इसको सेट डी लिख सकता हूँ। अच्छा अब आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर। ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी और सी में ये सेट है बी, ये सेट है सी। क्या आपको कोई एलिमेंट कॉमन नज़र आ रहा है, भाई मुझे तो कोई कॉमन एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा है। तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। आप चाहे ऐसे लिखिए और आप चाहे ऐसे लिखिए, आपकी मर्जी। चलिए आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी के एलिमेंट हैं ये वाले, डी के एलिमेंट हैं ये वाले। तो कॉमन कौन कौन से हैं, चलिए चेक करते हैं। 2 यहाँ पर भी है और 2 डी में भी है, यानी 2 कॉमन है। यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 है लेकिन यहाँ 6 नहीं है, यहाँ पर 8 है लेकिन यहाँ 8 नहीं है। तो और कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, यानी हमारा आंसर सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। ये क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में देखिए क्या कॉमन है, देखिए 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, 7 भी कॉमन है दोनों में। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 9 भी आएगा, लेकिन यहाँ तो कॉमन है नहीं। ठीक है, और फिर कॉमन क्या होगा, 11 होगा, 13 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमेंट कॉमन नजर आएंगे। तो ये भी ठीक है, या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि सेट डी के सारे एलिमेंट हैं। भाई सिर्फ ये 2 ही तो नहीं मैच कर रहा इससे, तो सेट डी के सारे एलिमेंट हैं, बस 2 नहीं है। तो आप अपने आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 को किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।